नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार संपत्ति के पुनर्वितरण की बात दोहरा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही सीनियर नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला देते हुए विरासत टैक्स का बड़ा जिक्र कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत पर टैक्स लगता है और यही यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी 55% संपत्ति सरकार को चली जाती है और बची हुई 45% दौलत पर परिवार का कब्जा होता है। उनके इस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जमकर मुद्दा बना दिया। पीएम मोदी तो सीधे तौर पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस देश की जनता की संपत्ति लूटना चाहती है। ये वे लोग हैं इस संपत्ति को लेना चाहते हैं जिन्होंने कांग्रेस को ही विरासत के तौर पर इस्तेमाल किया था। विरासत टैक्स पर चुनावी मौसम में बहस तेज हो गई है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भारत में ये पहले भी लागू था। यही नहीं, इसे खत्म करने वाले कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उनकी सरकार के दौर में वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह ने 1985 में एक प्रस्ताव लाए थे और तब एस्टेट ड्यूटी टैक्स कहे जाने वाले इस कर को खत्म कर दिया था। भारत में इसे 1953 में ये कहते हुए लाया गया था कि इससे आर्थिक गैर बराबरी का खात्मा किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं और अंत में वीपी सिंह ने ये कहते हुए इस टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव पेश कर दिया कि ये अपना जो मकसद है वो पूरा करने में असफल रहा। भारत में 1953 में एस्टेट ड्यूटी टैक्स के तहत किसी परिजन के गुजरने पर उसके बच्चों, पोतों या फिर पोतियों पत्नियों को मिलने वाली संपत्ति पर 85% तक का टैक्स लगाया जाता था। हालांकि ये टैक्स के दायरे में तब देश के सुपर रिच लोग ही आते थे। उस दौर में ये नियम था कि यदि किसी की अचल और चल संपत्ति 20 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो उस पर 85% तक का टैक्स लगता था। हालांकि उस दौर में किसी संपत्ति का 20 लाख रुपए मूल्य होना एक बड़ी बात मानी जाती थी। ऐसे में इसके दायरे में कम ही लोग आते थे। शायद यही वजह थी कि इससे सरकार को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उस दौर में विरासत वाले इस टैक्स को लेकर यह भी नियम था कि यदि किसी व्यक्ति को लग रहा है कि उसकी सेहत खराब है और मृत्यु कभी भी हो सकती है तो वह गिफ्ट नहीं दे सकता है। इसके अलावा मृत्यु से 2 साल पहले गिफ्ट में दी गई संपत्ति पर भी टैक्स का प्रावधान था। इसकी वजह यह थी कि टैक्स बचाने की कोशिश को रोका जा सके, फिर भी इससे कमाई बहुत कम थी। इसके अलावा गैर बराबरी दूर करने वाले दावे भी पूरी तरह से गलत साबित हुए थे। गौरतलब है कि इस टैक्स को वापस लाने की बहस भी चिदंबरम ने 2013 में ही शुरू कर दी थी। तब वह वित्त मंत्री थे और उन्होंने इसका जिक्र किया था। चिदंबरम के बयान पर कारोबारी संगठनों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये पीछे ले जाने वाला सिस्टम होगा। चिदंबरम ने 2012 के आखिरी दौर में कहा था कि कई बार मुझे ये लगता है कि हमने टैक्स में बहुत ढील दे रखी है। क्या हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि दौलत कुछ ही लोगों तक सिमट रही है? फिर भी मैं ये कहने से हिचक रहा हूँ कि हमें विरासत टैक्स ले आना चाहिए था। और जिस प्रकार से अब लोकसभा चुनाव 2024 के इस दौर में प्रथम चरण के बाद विरासत टैक्स को लेकर सैम पित्रोदा ने जिस तरह से बयान दिया, कांग्रेस हालांकि अपना रुख साफ कर चुकी है। जयराम रमेश ने भी इसको लेकर कहा है कि ये कांग्रेस का कथन नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत कथन है। हालांकि बीजेपी अब इसे पूरी तरह से चुनावी मुद्दा बनाने में लगी हुई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। नमस्कार।